1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो दुनिया आपको अच्छी दिखाई देगी, और अगर आपके लफ्ज़ अच्छे हैं तो दुनिया को आप अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है मधुमक्खियों की। एक बार एक घने जंगल में मधुमक्खियाँ अपना घर बसाने के लिए निकल चुकी थी। तो वहाँ पर घने जंगल में जाकर वो अपना घर बसाना चाहती थी। तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ और एक आम का पेड़ वहाँ पर जो है उनको दिखाई दिया। तो मधुमक्खी, जो रानी मधुमक्खी थी, उन्होंने जाकर एक पीपल के पेड़ से कहा कि पीपल भाई, आपका पेड़ जो है, आप जो है बहुत घने हो, तो इसीलिए मैं अपना घर आपके पेड़ की शाखाओं पर बनाना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से पीपल के पेड़ को उन्होंने अनुरोध किया। तो पीपल का पेड़ किसी को डिस्टर्ब ना करने के लिए कहा और उनको धुतकार कर, जाओ इधर से, इस प्रकार से उनको धुतकार दिया और वहाँ से उनको मना कर दिया। तब बगल में एक आम का पेड़ था। तब आम का पेड़ उनसे कहने लगा, पीपल भाई क्या हुआ? उनको जब घर बनाना चाहती है तो उनको बनाने दो ना। तो उस प्रकार से आम के पेड़ ने उनसे कहा। तो आम के पेड़ से पीपल के पेड़ ने कहा कि अगर तुमको इतनी दया आ रही है तो अपने शाखाओं पर बना लेने दो ना, मुझ पे क्यों कह रहे हो? इस प्रकार से पीपल के पेड़ ने आम के पेड़ को जवाब दिया। तब मधुमक्खी जो रानी जो थी, उन्होंने आम के पेड़ से कहा कि भाई, क्या मैं आपकी शाखाओं पर बना सकती हूँ? तब आम के पेड़ ने उनको अपना घर बनाने के लिए कह दिया। तब मधुमक्खी वहाँ पर आम के पेड़ की शाखाओं पर वे अपना घर बनाकर रहने लगे थे। तो एक बार क्या हुआ, एक रात में कुछ लोग लकड़हार जो है लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में आए थे। तो आकर वे पहले आम के पेड़ को आए कि और कहने लगे कि चलो इसकी लकड़ियाँ हम काटेंगे। तो उस समय जब आम के पेड़ के ऊपर जब काटने लगे थे, मतलब आम के पेड़ को जब काटने लगे थे, तो मधुमक्खियाँ उठी। तो किसी लकड़हारे ने कहा कि ऊपर देखने पर मधुमक्खी है, तो इसकी मधुमक्खी हमें काटेगी। इस प्रकार से उन्होंने आम के पेड़ को काटना बंद कर दिया और उन्होंने बगल में देखा कि पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ घना है, तो पीपल के पेड़ से हमें बहुत सारी लकड़ियाँ मिलेगी। उस प्रकार से सोचकर वो लकड़हार सभी जो लोग हैं पीपल के पेड़ को काटने लगे और पीपल का पेड़ चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। इस प्रकार से कहने पर आम के पेड़ ने सुना और मधुमक्खियों को उन्होंने अनुरोध किया कि मधुमक्खी बहन, जाओ और पीपल के पेड़ को बचाओ। तो इस प्रकार से कहने पर मधुमक्खियाँ उठी और जाकर पीपल के पेड़ को जो काट रहे थे लकड़हार, उनको जाकर उन काटने से वो सभी लकड़हारों को जो है वहाँ से भगा दिया। और भगाने के बाद पीपल का पेड़ मधुमक्खियों को धन्यवाद कहने लगा, कृतज्ञ कहने लगा। तब मधुमक्खियों ने कहा, अगर धन्यवाद कहना है तो आम के पेड़ को कहो, क्योंकि उन्होंने कहने से ही हम आपकी जान बचाने के लिए आए थे। तो जहाँ पर उस प्रकार से जाकर आम के पेड़ को जो है पीपल का पेड़ धन्यवाद कहने लगा, क्योंकि यहाँ पर उस समय उनको पश्चाताप हो रहा था कि मैंने आप मेरी लताओं पर आपका घर बनाने के लिए मैंने मना कर दिया था, इसीलिए मैं उसके लिए बहुत क्षमा मांगता हूँ। तब वहाँ पर वो कहने लगे कि यहाँ पर दोनों की बात यह हुई कि हमें कभी भी किसी की सहायता करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, कभी भी जब कोई तकलीफ़ में या परेशान में या किसी को सहायता करने की समस्या आ जाए या वक्त आ जाए, तो ज़रूर वो दुश्मन क्यों ना हो, हमें उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कब आ जाए हमारा दिन भी, ये हमें याद रखना चाहिए। अपने आप में ये घमंड एक ऐसी बुरी चीज़ है जो हमें पश्चाताप करने के बाद, यानी गलती होने के बाद, नुकसान होने के बाद हमें पश्चाताप करना पड़ता है। तो जीवन में हमें हमेशा किसी ना किसी की सहायता ज़रूर करनी चाहिए जो हमारे सामने तकलीफ़ में हो। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।